मैं थानेदार हूँ, मैं कानून के आंचल को संभालता हूँ, मैं जनता के खिलाफ काम करने वालों का प्रहार हूँ। हाँ, मैं थानेदार हूँ। तो किसको अधिकार है कि हमारे मेहनत से हासिल की हुई चीज को वो ऐसे छीन लेंगे? लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें ताकत है तो तुम दोबारा सिलेक्ट हो सकते हो, लेकिन ये चीज भी तो हमने मेहनत से हासिल की थी। आस पड़ोस के सब जलते हैं सर, तो वो तो उनको तो खुशी मिल रही है ना भाई। अच्छा वो हमारे नहीं लगे तो तुम्हारे भी नहीं लगे, हम तो बराबर हो गए। कि हम थानेदार नहीं है ना, तो तुम्हारी भी औकात नहीं है कि तुम थानेदार रह जाओ। बस यही मांग है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। हमें हमारी मेहनत से लगी हुई नौकरी मिल जाए, ताकि हम भी सोचे कि न्यायपालिका भी अपना काम कर रही है अच्छे से, लोकतंत्र भी जिंदा है, हमारा भी विश्वास उन संस्थाओं पे बना रहे। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। फिलहाल में राजस्थान को यो मुद्दो पूरा भारत वर्ष में गूंज रहा है, और उसको कारण है 2021 की एसआई भर्ती ने रद्द कर दे। वो 2 साल का करीब ट्रेनिंग मिले जो भी एसआई हा, जो थानेदार हा, जो कल तक 2 सितारा लगा के वर्दी में आराम से सरकारी नौकरी कर रहा और कानून की पालना करवावा को पूरा काम कर रहा, लेकिन फैसलो चंद मिनटा में या की पूरी जिंदगी ने बदल रख दे है। हाईकोर्ट को फैसला आवा है और सब कुछ तबाह हो जाए कि कुछ मामलों है। ये फैसला ने लेर क्या नहीं, मेरे साथ में तमाम थानेदार बैठे हैं। ये वे थानेदार हैं जो कुछ दिन पहले एक गानो आयो है कि मेरो बालम थानेदार चलावा जिप्सी। कुछ दिन पहले तक याकने भी जिप्सी हुआ कर रही, और अब उस जिप्सी का मायने बैठ रही थानेदार जी जनता का बीच में जार के नहीं कानून ने फॉलो कराबा को काम करा है। लेकिन आज ही फैसला सुया कि के कुछ जिंदगी बदली है। जाना बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको पे। मैं बबलू। मैडम झुंझुनू का थे रेबाड़ा हो गुडा गोर जीसू शेखावाटी क्षेत्र का लोग अपना हका की लड़ाई जोरदार तरीका से लड़ी है। ये भर्ती ने रद्द हुआ बाद में अब के एहसास है और इन लड़ाई लड़वा को की प्रकार से मकसद बना रखा हो? हमने ये पोस्ट मेहनत के साथ पाई इसलिए, लेकिन राजनीति का शिकार हुए या फिर दूसरे कारणों का हम शिकार हो गए, तो लेकिन हम अपने हकों की लड़ाई करेंगे। अभी हम डबल बेंच में जाएंगे, डबल बेंच से राहत नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें ताकत है तो तुम दोबारा सिलेक्ट हो सकते हो, लेकिन ये चीज भी तो हमने मेहनत से हासिल की थी। तो किसको अधिकार है कि हमारे मेहनत से हासिल की हुई चीज को वो ऐसे छीन लेंगे? क्या लोकतंत्र का भविष्य ऐसा है कि हमारी मेहनत भी राजनीति के अकॉर्डिंग चलेगी? क्या राजनेताओं में इतनी पावर है कि वो हर किसी इंसान की मेहनत को छीन सकता है? तुम्हें तुम्हारी मेहनत का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा ये राजनेता डिसाइड थोड़ा करेंगे। तो उनको हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए, उनको सच का साथ देना चाहिए कि भाई सीधी एक ही बात, सारे राजनेता कोई भी पार्टी हो, निर्दोष के साथ गलत नहीं हो और दोषी बचे नहीं, ये होना चाहिए सबके साथ। एक थारो वीडियो वायरल हो रहा हो जिका मायने थारी आंखें में आंसू देखवा तो मिल रहा, और थारो एक ही सवाल प्रशासन सु में कोई जानवर आके यो जो दर्द हो तारो आंखें में आंसू के साथ में जो जानवर वालों शब्द बोलो, इको पीछा को कारण के रही हो? मतलब कि जानवर पे भी दया आ गई। कुत्तों पे देखो लोगों ने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया कि नहीं उनमें भी जान है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी बुरा लगता है, लेकिन हम इंसान है, हमारी तो कोई भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। कुत्तों के लिए देश में लोग लड़ सकते हैं, लेकिन आज हमारे साथ कोई नहीं है क्योंकि हम सिर्फ 800 लोग हैं इस भीड़ में, और कोई सुनना नहीं चाहता हमारी बात कि मेहनत से आए फिर भी आज हम लाचार हो गए। 2-4 दिन पहले हम थानेदार थे, अब हम जीरो है, कुछ नहीं। हम 2016 से लेके अब तक क्या 10 साल की बढ़ती झटके में बर्बाद कर दी इन लोगों ने, इतनी मेहनत हमारी। और बोलते हैं मौलिक अधिकार है, आजीविका का अधिकार मतलब इंसान को संविधान ने दिया है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है जीवन जीने के अधिकार में, लेकिन एक झटके में हमारे मौलिक अधिकार जीरो कर दिए इन लोगों ने। एसओजी को फैसलो और जो जांच कर रहा है एसओजी, तो बी के अंदर कुछ कमी लग रही है सर? ये एसओजी ने लास्ट में कोर्ट में अपने बयान में, कोर्ट का बयान तो पूरा वो होता है ना, उसपे रिकॉर्डेड है, पूरा एफिडेविट है, आप मान सकते हो। एसओजी ने खुद ने लिखा कि इसमें देखो वर्तमान में जारी जांच पड़ताल में प्राप्त सुरागों के आधार पर प्रमुख गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और जो कुछ लोग गिरफ्तार है उनको हम जल्दी, जो कुछ लोग फरार है उनको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, और निर्दोषों को हम दोषियों से पृथक करने में सक्षम है। आप ये चीज देख सकते हो, ये एफिडेविट है। जब वीके सिंह जी कोर्ट में मान रहे हैं कि भाई जो मुख्य लोग हैं उनको हमने पकड़ लिया, तो फिर वो बाहर आके कैसे बोल सकते कि 400-500 लोग फर्जी हैं? पूरा उन्होंने डाटा दे रखा है कि 3 लोग तो अपनी उस जगह से फरार हो गए और 6 लोग हमारी नजर में है, उनको हम जल्दी ही
गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सर एसओजी जहां तक उनकी पहले वाली कार्रवाइयों के अकॉर्डिंग लग रहा है, हमें यही लगता है कि जब भी कैबिनेट की अहम बैठक होती है उससे जस्ट एक दिन पहले वो 1-2 जने को पकड़ते हैं, या फिर जिस दिन कोई अहम, उनको पता है कि एसओजी को पता है कि कौन कौन फर्जी है, अभी भी पता है उनको कौन कौन फर्जी है, लेकिन जिस दिन कोर्ट में हमारी अहम सुनवाई होती है उससे एक दिन पहले एसओजी उनको पकड़ती है और मीडिया ट्रायल करवाती है और हमारे मुद्दे को वापस हाईलाइट करती है। क्या एक इतने बड़े नेता, इतने बड़े पुलिस ऑफिसर को ये चीज शोभा देती है कि आप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के बजाय मीडियाबाजी करो, हवाबाजी करो? वीके सिंह जी ने बोला कि कभी कभी बोलते 200 लोग फरार फर्जी है, 400 लोग फर्जी है। अगर आपके पास सबूत है तो आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, है ना? कहाँ है वो लोग? हम तो पुलिस लाइन में सुबह से शाम हाजिरी देते हैं, कोई भी अपनी जगह से फरार नहीं है। जो 2-4 लोग फरार हैं उनको पकड़ो, उनको आप उसी दिन क्यों पकड़ते हो जिस दिन हमारा कोर्ट में तारीख होती है? सिर्फ 5, जैसे किरोड़ी लाल जी बोलते हैं उनका काम राजनीति करना है, वो बोलते हैं 500 फर्जी है, मेरे पास सबूत है, तो आप उनका सबूत क्यों नहीं दे रहे भाई? इसका मतलब सबूत छुपाने के आरोप में आप भी तो आरोपी हो सकते हो ना। आपके पास सबूत है तो क्यों नहीं दे रहे एसओजी को? एसओजी का काम क्यों मुश्किल कर रखा है? बिल्कुल, एसओजी को तो हेल्प हो जाएगी अगर मंत्री जी के पास में इतना 500 लोगों का डेटा है जो गलत है, अगर एसओजी को अगर वो दे देते हैं तो कहीं ना कहीं एसओजी का बहुत सारा काम हल्का हो जाएगा। हाँ सर, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं जिसके मुंह से जितना आता है उतना ही बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इस भर्ती में 4-5 लोग सही है बस, कुछ बोलते हैं 500-600 फर्जी है, कोई बोलते हैं इनमें तो 800 ही फर्जी है। भाई जितने फर्जी है ना कोई बात नहीं, आप बोल दो, लेकिन आप उसका सबूत तो दो। अब वीके सिंह जी है, उनका काम इन्वेस्टिगेशन करना है। राजस्थान की जनता उनके बातों से इतना प्रभावित होगी राजस्थान की भाई 400 फर्जी है, वो बोल दिया तो राजस्थान की जनता ने मान लिया कि 400 फर्जी है, तो राजस्थान की जनता ये क्यों नहीं पूछ रही कि भाई सबूत दो, आप हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करके। वीके सिंह जी तो भाई बिहार के हैं, वो 6 साल अपने काम करके अपने घर चले जाएंगे फिर, लेकिन जनता को तो पूछना चाहिए हमारे बच्चों को तुम दोषी बना के जा रहे हो, उनको मार के जा रहे हो, तो सबूत तो देके जाओ हमें कि हाँ हमारे बच्चों ने गलती करी, तो तुम लोग ये लोग भुगतने लायक है तो हम मान लेंगे। तो राजस्थान की जनता की मतलब कि क्यों किसी इंसान के बहकावे में इतनी ज्यादा आ सकती है? क्या राजस्थान की जनता पढ़ी लिखी नहीं है? अगर आप बता रहे हो 500 फर्जी है तो सबूत दो भाई। ये पूरी भर्ती रद्द करवाने का क्या मतलब है? अगर 500 फर्जी होते तो क्या सिर्फ 54 लोग ही गिरफ्तार होते? और जो लोग फरार हैं, देखो वो बोलते हैं कि फर्जी थानेदार भाग गए, जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी ना वो सारी की सारी हम ऑडिटोरियम में आरपीएम में ट्रेनिंग कर रहे थे ना, उस टाइम हमारी क्लास में उससे उठा के ले जाते थे, एक बार में 14 ले गए, एक बार में 5 ले गए, एक बार में 6 ले गए। इतनी आसानी से एसओजी ने पकड़ा है जितनी आसानी से आज तक किसी ने नहीं पकड़ा होगा। अगर एसओजी को पकड़ने की जरूरत है तो सुरेश ढाका को पकड़ो, यूनिक बाम्बू को पकड़ो, वो है पेपर माफिया। हमें क्यों सजा दे रहे हैं भाई? आप में हिम्मत नहीं है उनको पकड़ने की? अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप सरेंडर कर दो भाई, सीबीआई को सौंप दो। मैं नहीं कर सकता ये काम, सीबीआई को दो, मेरे बस की बात ही नहीं है। एक एडीजी रैंक का अधिकारी इतना लाचार कैसे हो सकता है? सर मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी थाना क्षेत्र में कोई अपराध होता है, किसी का मर्डर होता है या किसी छोटी बच्ची के साथ रेप हो जाता है, कुछ हो जाता है, पूरी जनता आक्रोशित हो जाती है कि पकड़ा क्यों नहीं, पुलिस की गलती है। 24 घंटे में अगर पुलिस उनको नहीं पकड़ती है तो कितना कुछ मतलब कि पुलिस को झेलना पड़ता है। और पुलिस के, राजस्थान पुलिस के जाबाज अधिकारी 24 घंटे में 2 दिन में कहीं से भी पाताल से भी ढूंढ के लाए, उनको ढूंढ के लाते हैं। इन्होंने 2 साल में नहीं ढूंढा, तो क्या आपको नहीं लगता इनकी इन्वेस्टिगेशन स्किल पे कोई कमी है इनमें? ये जनता को पूछना चाहिए कि आप वो बोल देते हैं कि हम अगर हमारी बात रखते तो बोलते इसके 20 लाख डूब गए। 20 लाख डूब गए ना, वो लोग बहुत खुश हैं। जिस दिन जमानत से आरपीएम में अपना सामान लेने आए थे ना, हंस रहे थे हमारे ऊपर कि हम थानेदार नहीं है ना तो तुम्हारी भी औकात नहीं है कि तुम थानेदार रह जाओ, है ना। और वो लोग तो तस्कर हैं, 2 महीने में 20 लाख कमा लेंगे। क्या मायने रखता 20 लाख? 20 लाख से कौन रोता है? 20 लाख के लिए इतना कोई मायने नहीं रखता। जो इंसान घटिया है, जिसके संस्कार बेकार है ना, वही पेपर चोरी करता है। पेपर चोरी सिर्फ पेपर चोरी नहीं होता, एक इंसान के पूरा जीवन, पूरे परिवार का जीवन टिका रहता है। उसकी अगली पीढ़ी भी उस आदमी की नौकरी पे डिपेंड करती है कि उसको बच्चे को कैसी शिक्षा मिलेगी। तो क्या छोटी चीज है नौकरी? क्या पेपर चोरी छोटा अपराध है? ये एकदम मृत्युदंड देने जितना खतरनाक अपराध है और इसको हल्के में ले रहे लोग। अब देखो भर्ती रद्द हो गई, वो बोल रहे 500 फर्जी है, 50 को ही पकड़ा लगभग, है ना, तो 450 बच गए। क्या गारंटी है कि वो अगली भर्ती में पेपर लेके नहीं आएंगे? वो तो कोशिश करेंगे। इनका सिस्टम तो फेल हो जाता है, बार बार फेल हो रहा है। 2013 से फेल हो रहा है सर। एसओजी खुद मान रही है अपनी रिपोर्ट में, ये भी रद्द, ये रद्द, ये रद्द। लेक्चरर भर्ती का पेपर 15 दिन पहले लीक हुआ। कितने लोगों के पास गया होगा लेक्चरर भर्ती का पेपर? क्या बच्चों का भविष्य ऐसे ही है? लेक्चरर को पढ़ाने दो, फर्जी है तो भी कोई नहीं, पढ़ाने दो उनको। बच्चे तो बस कुछ नहीं है, फर्जी थानेदार इस पूरे राजस्थान को बर्बाद कर देंगे। भाई कहां से बर्बाद कर देंगे?
तुम उन फर्जियों को छोड़ो ही मत, पकड़ लो ना उनको। वीके सिंह जी ने बोला कि अगर इनमें काबिलियत हो तो ये अब आ जाएंगे। हमें ट्रेनिंग में 15 महीने आप लोगों ने इतना रगड़ा, हमारी दिमाग घिस गया। 5-5 किलोमीटर हम रो के पूरी करते थे। कितनी मुश्किल से पूरी होती है, इतने मुश्किल हमारी हार्ड ट्रेनिंग हुई, और अब बोल रहे तुम लोग पढ़ लोगे। तो आपको हम एज की रिलैक्सेशन दिलवाते हैं। आप प्री भी पास करके दिखा दो, है ना। और अधिकतर बार आप देखते हो कोई इंसान आईपीएस बन जाता है, लेकिन उसका सपना होता है वो कलेक्टर बने। वो अगले ही साल वापस एग्जाम देता है, लेकिन उससे प्री भी पास नहीं होता। तो क्या वो आईपीएस फर्जी बनता है क्या? ये चीज जनता को पूछनी चाहिए। इतनी तो साक्षर है ना राजस्थान की जनता कि भाई वो तो 6 साल बाद में अपने बिहार चला जाएगा, लेकिन तुम लोग अपने बच्चों को, राजस्थान की जनता अपने बच्चों को मरवा के खुश हो रही है। देखो अब कुछ नेता मतलब कि उन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई आपके वोटों की राजनीति आप अपने लेवल पे लड़ो, हमें बीच में क्यों घसीट रहे हो? अब किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बेनीवाल जी का मैं नाम लेना चाहूँ पूरी इज्जत के साथ, क्योंकि मैंने खुद ने बात की थी, वो मैं बताना चाहती हूँ। मैंने बेनीवाल जी से बात की कि सर हम लोग तो सही हैं, आप लड़ो तो इस चीज के लिए लड़ो कि जो गलत है उनको पकड़ो, है ना। क्योंकि आप तो सांसद हो, आपकी बात तो मतलब इतने सारे लोग उनके फॉलोवर हैं, इतना उनको पसंद किया जाता है। मैं नागौर में 3 साल नौकरी करके हूँ, मैं खुद पहले उनकी प्रशंसक थी, सही बात बोल रही हूँ मैं ना। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि बेटा मैंने किसानों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन किसानों ने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे वोट नहीं दिया, तो मैं तुम लोगों के बारे में क्यों सोचूं जब उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब हमारा इस राजनीति से थानेदार का किसानों का क्या मतलब है? हाँ, तो वही हम कहना चाहते हैं कि बेनीवाल जी आप हमेशा युवाओं के हक में आवाज उठाते हैं, तो हमारे साथ भी आओ। ऑन कॉल बात हुई है आपकी? हाँ, ऑन कॉल बात हुई है। और बेनीवाल जी नहीं, मैं सारे नेताओं को ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप सच का साथ देना चाहते हो तो आप कम से कम इतना तो बोलो कि निर्दोष को बख्श दो तुम लोग और दोषियों को पकड़ो। बस यही मांग है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। हमें हमारी मेहनत से लगी हुई नौकरी मिल जाए, ताकि हम भी सोचे कि न्यायपालिका भी अपना काम कर रही है अच्छे से, लोकतंत्र भी जिंदा है, हमारा भी विश्वास उन संस्थाओं पे बना रहे। बस अब एक बात बताओ, सबसे बड़ी दिक्कत जो फर्जी थानेदार, ये शब्द बहुत ज्यादा सुनाई दे रहे हो, और सुनर कहनी मानसिक रूप से के आभास हो रहे हो। मानसिक रूप से तो प्रॉब्लम होती है, उसका कारण है हम मेहनत से लगे हैं ना। अगर बेईमान होते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेहनत करता है 10-10 घंटे जॉब करते हुए जो नौकरी पा रहा है, वो आसान काम नहीं है। अब बहुत सारे ये जो बेरोजगार हैं ये बोल रहे हैं फर्जी पैसे देकर लगे हैं। अगर पैसे देकर हम लगे हैं तो हमको इतना दुख नहीं होता ये कैंसिल करने से, क्योंकि हम तो सेफ हो जाते, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। बिल्कुल। लेकिन समस्या यही आ रही है, सबकी नजरों में ये एक व्यू बनता है ना कि ये 400 फर्जी है। भाई 400 फर्जी है, मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर 400 फर्जी है ना, तुम 150 पकड़ के बताओ, मैं खुद इस्तीफा देता हूँ इस सर्विस से। अच्छा। हाँ, अगर 150 पकड़ लिए ना जिस दिन, मेरा इस्तीफा ले लेना इस जॉब से, ये मैं आज लिख के दे देता हूँ आपको, मीडिया के सामने बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ। अगर 150 पकड़ के बता देते हो, मैं इस्तीफा दे दूंगा, खुद दे दूंगा। क्या नाम है तारो? कमल सिंह। कहाँ का हो? अलवर से। आस पड़ोस का रिश्तेदार भी कुछ बातें बोल रहे होंगे जब से 2-3 दिन से ये फैसला आया जाए, कि कुछ सुन बात मिल रही हो? सर वो तो चाहते ही थे, पहले जब हम बने थे अपनी मेहनत से, तभी वो तो किसी अगर में कोई आगे सक्सेस होता है या फिर कोई अधिकारी बनता है, तो अगर आस पड़ोस के सब चलते हैं सर, तो वो तो उनको तो खुशी मिल रही है ना। भाई अच्छा वो हमारे नहीं लगे तो तुम्हारे भी नहीं लगे, हम तो बराबर हो गए, तो वो तो खुशी हो रहे हैं, उनको तो कोई हमदर्दी नहीं है। पर ये दर्द तो सिर्फ हमारा वो ही जान सकता ना जो इस पीड़ा से गुजर रहा है। सर मैं पहले 2021 में कांस्टेबल लगी थी, उसी टाइम एसआई का पेपर हुआ था। मैं 11 अगस्त 2021 को ज्वाइन किया था कांस्टेबल। मैं कांस्टेबल ज्वाइन करते ही उसी रात को मैं एब्सेंट हो गई थी, क्योंकि मेरा एसआई का पेपर था। 5 साल हो गए मुझे सर्विस करते हुए, अभी तक मेरा कंफर्मेशन नहीं हुआ सर। मैं बहुत कम सैलरी में पूरी सर्विस कर रही हूँ, 5 साल में मेरी कोई सैलरी नहीं बढ़ी। मैंने 4 महीना एब्सेंट होकर मैं एसआई की तैयारी करी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जिस चीज को डिजर्व करती हूँ मैं वहां तक पहुंचूं। और मेरे घर वाले जो मेरे पापा मम्मी को पढ़े लिखे नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, हमें मेहनत मजदूरी करके वो पढ़ाए, यहाँ तक पहुंचाए, वो बहुत खुश थे। मेरी मम्मी डिप्रेशन की शिकार थी, मतलब उसकी दवाइयाँ चल रही थी 10-15 साल से। वो मेरी नौकरी लगने के बाद में वो सोचे उसका थोड़ा एक हैप्पीनेस होता ही है अपने जो मेंटली रूप से खुशी होती है, तो वो दवाइयाँ उसकी छूट गई थी।
बहुत मतलब वो दुआएं बंद कर दी। जिस दिन कोर्ट का जो आदेश आया ना, वो आदेश पढ़कर उसने तुरंत अपनी मेंटली दवाएं ली। क्यों ली? हमारी क्या गलती थी जो आज मेरी मम्मी वो जो दवाएं छोड़ दी थी वो वापस क्यों ली? क्योंकि उसको वो सहन नहीं कर पाई, इस चीज को बिल्कुल सहन नहीं कर पाई कि मतलब और ज्यादा वो अगर उसके कुछ भी हो जाता तो कौन जिम्मेदार है? मैं आज 5 साल से सर्विस कर रही हूँ, मेरा कंफर्मेशन नहीं हुआ। मेरी पूरी सर्विस अगर मुझे पीछे वाली सर्विस में भेजते हैं, लेकिन सर उसमें अगर मेरे एसआर देखे ना, इतने एब्सेंट के वो लिखे हुए हैं। एडिशनल एसपी जब मैं आमद करवानी चाहती थी तो मेरा एसआर फेंक देते थे। ये क्या कबाड़ खाना बना रखा, इतने एब्सेंट क्यों है? क्योंकि मैं जिस चीज को डिजर्व करना चाहती थी वहां मैं पहुंचना चाहती थी। मैं अपनी नौकरी को दावे पे लगा के मैं यहाँ तक बढ़ी। मैं ट्रेनिंग कर रही थी कांस्टेबल की, तब मैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए मैं ट्रेनिंग टाइम में 10 दिन एब्सेंट रही। क्यों रही? क्यों? मैं चाहती थी कि मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊं। अरे सर आप बताओ, जो जैसे इसमें काफी सारे ये बोलते हैं ना कि इतने लोग फर्जी है, कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल है क्या 800 के 800 लोग फर्जी हो सकते हैं? हो सकते हैं सर? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसमें SC ST डायोर्स विडो EWS MBC, मैं MBC में आती हूँ। ये अपनी कैटेगरी में जब सिलेक्ट हो सकते हैं तो इनको पेपर लेने की जरूरत कहाँ पड़ेगी सर? नहीं पड़ेगी। जब अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट हो रहे हैं, इनको पता है कि अपनी कैटेगरी से पास हो जाएंगे, तो ये पेपर क्यों लेंगे सर? कम से कम 600 सीट रिजर्वेशन से आए हैं, जो अपनी रिजर्वेशन पे सिलेक्ट होकर आए, तो उन पे 700 लोग 800 लोग, हम जितने भी लोग हैं जो पेपर लेके नहीं आए, उनके साथ में बहुत ज्यादा ये गलती है ना सर। आज हम लोकतंत्र जैसे देश में रहते हैं, आज ऐसा लग रहा है कि हम तानाशाही जैसे देश में रह रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम तानाशाही जैसे देश में रह रहे हैं। तानाशाह लग रहा है देश। हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्योंकि सब लोग ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है कि सत्य को साबित करना पड़ रहा है हमें। हम सही होते भी हमें बताना पड़ रहा है कि हम सही हैं। शब्द गहरो है कि सत्य ने साबित करना पड़ रहा है। जांच को विषय है, पर सत्य ने साबित करना अगर कोई देश में पड़े तो शायद ये एक बहुत बड़ी सोच वाली बात है, शंका की बात है कि ऐसा शब्द जो प्रशासन में मौजूद लोग हैं, जो प्रशासन की ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो कानून व्यवस्था बढ़ावा की बात कर रहे हैं, वे लोग अगर इस शब्द को इस्तेमाल करवा लग जाएं तो समझ सको हो कि देश में हालात थोड़ा सा गंभीर बना हुआ है। सारी तमाम जांच हुई, हाईकोर्ट को फैसला हुआ है। जी दिन फैसला हो भी दिन थे के कर रहा है और फैसलो देखता है, या फिर तारा कोई यार दोस्त को फोन आयो हो वो फैसलो सुनता है कि कुछ फील हुई हो? देखो, रिश्तेदारों का और दोस्तों का कॉल तो आता ही है, वो भी परेशान है। और सबसे बड़ी बात है, मेरी बताता हूँ सर, मैं 2013 से RSC में कांस्टेबल था। उसके बाद में 2015 में मेरा फिक्सेशन हुआ। फिक्सेशन के बाद में 2016 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। 18 की जो SI की भर्ती थी उसमें 211 रैंक थी मेरी, उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। अब 2021 की जो वैकेंसी है उसमें मेरी 197 रैंक है। अब मेरे तो 10 साल बर्बाद हो गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेहनत की सजा है ये। ईमानदारी जो चयनित हुए हैं, सजा तो उनको मिल रही है। सजा तो उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने गलती की है, लेकिन सजा हम भुगत रहे हैं। कड़े का होते? मैं जयपुर से हूँ सर। जयपुर का ही तभी थोड़ा सा आगा ना जो वैसा तारा से बात कर लिया। अच्छा, जयपुर का अंदर फिलहाल में जो भी 2 पक्ष बनया, एक SI भर्ती रद्द करवा बड़ा हा, एक SI भर्ती ने बहाल राख बड़ा, जामसुते सारा थानेदार हो, ठीक है। प्रशासन में थाना अभी तक कौन सी मोटी मोटी कमी लाग रही है कि जो थाने लाग रहे हो कि भाई यो नाइंसाफी हो रही है? देखो, कमी कहीं भी रही हो, बात करते हैं हम न्याय की कि दोषियों को सजा मिले और निर्दोषों को न्याय। आज कह रहे हैं कि न्याय हुआ। न्याय किसके साथ हुआ? अगर सत्य को भी हमें यह साबित करना पड़ रहा है कि हम सही है, इससे बड़ी विडंबना लोकतंत्र में क्या होगी? कह रहे हैं जो पुरानी नौकरी छोड़ के आए वो वापस उस डिपार्टमेंट में चले जाएगी। आप ये बताओ, यहाँ हमारे साथी कुछ है जो पुलिस विभाग से ही प्रमोशन लेके सब इंस्पेक्टर बने, वो वापस किस विभाग में जाएंगे? पुलिस विभाग में। तो क्या फिर वो वहाँ यहाँ गलत है तो वहाँ जाके सही हो जाएंगे? दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैं, कोई शिक्षा विभाग में जाएगा, कोई चिकित्सा में जाएगा, कहीं भी जाएगा तो राजस्थान सरकार में या जाएगा केंद्र सरकार में, तो वहां जाके भी उन्हें सेवाएं देनी है। रहना भारत में ही है
जब लोकतंत्र संविधान ये कहता है कि आपको गरिमा में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, तो क्या वो जाके अपने सम्मान पूर्वक जीवन जी लेगा? उसको लोग क्या कहेंगे? फर्जी है। अगर सही साबित कर नहीं पाए तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये सही नहीं है? ऐसे तो सवाल किसी पर भी उठाया जा सकता है। तो इस सवाल का जवाब कौन दे कि हम यहां गलत है और वहां जाके सही हो जाएंगे? ये कैसा न्याय हो गया? आज हमारे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ होगा। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती कि सही को भी साबित करना पड़ रहा है कि हम सही है। क्या नाम बता रहा? मेरा नाम कालूराम चौधरी है, मैं जयपुर ग्रामीण से हूँ। जयपुर ग्रामीण में कड़े से? बगरू से हूँ। देखो, ये सारा तमाम लोग है अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सबसे जानांगा कि आका मन के अंदर भाव के हैं। 2021 एसआई भर्ती रद्द हुई, सपनों टूटो, 2 सितारा छीन लिया गया, आधी रात में सब कुछ बदलियो, फैसलो आता ही जमीन की सगी, सब कुछ हुआ, तमाम बात जी। कोर्ट ने एक फैसलो ये भी दियो कि 859 पद 2025 में वो बड़ी एसआई भर्ती के अंदर जोड़ दियो। तो ये चीज से सहमत हो को ना? ना साहब, बिल्कुल ही सहमत को नहीं। कारण अब देखो कि 2021 की भर्ती के पद अगर अपन उसमें जोड़ते हैं तो 2021 में मान के चलो कि कोई बच्चा है, वो 19-20 साल का है, वो एग्जाम नहीं दे सकता, पर आज वो एग्जाम देने लायक हो गया है, ठीक है। और मेरा तो कंपटीशन बढ़ गया है ना। मेरा कंपटीशन पहले इतने लोगों के साथ था, अब अचानक वो कंपटीशन बढ़ गया है। पहली चीज, कोई मान के चलो उस टाइम विडो थी, विडो कैटेगरी से किसी ने फॉर्म भरा है, आज उसने शादी कर ली है, अब वो किस कैटेगरी में मानी जाएगी? अब उसको उस चीज का तो लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वाला एक एंगल है, उस टाइम एक आरक्षण की अलग प्रक्रिया थी, अब आरक्षण की एक अलग प्रक्रिया है। और 4-5 सालों के अंदर जैसे साइंस भी बोलती है, टाइम के बाद आदमी के अंदर जो एबिलिटीज है, मेंटल फिजिकल एबिलिटी, सबको सीखने का लर्निंग जो मोड थोड़ा कम होता जाता है क्योंकि जिम्मेदारी आती जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें कम हुई है। वीके सिंह साहब कह रहे हैं कि आप वो जो बच्चे उस परिस्थिति के अंदर तैयारी कर सकते हैं वो अभी भी कर सकते हैं। तो सब ये चीज पॉसिबल है। आप बताओ कि आपके अंदर जिस टाइम आपने एग्जाम दिया था या आज से 4-5 साल पहले जो एबिलिटीज थी, क्या वो उतनी है? फिजिकली मेंटली आप में भी तो वो चीजें कम हुई है ना, ठीक है। वो सब में कम होती है। मान के चलो कोई उस टाइम कोई लेडीज थी, अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। कोई एक्स सर्विसमैन है, उनकी एज देखो आप, 40 साल के थे, अभी 45 साल के हो गए। 40 और 45 साल के आदमी में एबिलिटी सेम होती है? कैसे चीज हो सकती है? 2021 और 2025 में दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क है साहब, ये चीजें नहीं हो सकती। दूसरी चीज जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि ये सब लोग बोलते हैं कि ये सारे लोग, इनमें से कुछ एक पकड़े गए ना तो इसलिए सारे फर्जी हैं, या कुछ एक फर्जी है, जो भी है, मतलब स्टेटमेंट आ रही है बाहर से। मैं उनको, कोर्ट ने भी ये माना कि अगर इतने लोग पकड़े गए तो ठीक है, सबकी चिंताएं हैं, कोई गलत व्यक्ति अगर समाज में आएगा वो तो समाज का नुकसान करेगा, तो इससे अच्छा है कि ये दोनों को अलग अलग करके पकड़ो। एसओजी ने ये बोल दिया है कि हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। अभी मैडम वो दिखा रही थी, उसके अंदर एसओजी ने बोला है कि प्रमुख गिरफ्तारियां हो चुकी है, और हम 5-6 और जो कुछ एक फरार उनको पकड़ लेंगे तो लगभग प्रमुख गिरफ्तारियां हो जाएंगी। तो पकड़ के ये चीज अपने को उनको करनी चाहिए। अपन ने ये एक न्यूज सुनी थी पीछे कि एक हाईकोर्ट के जज थे, उनके घर कैश मिला था। हमारा न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है, तभी हम डीबी में जा रहे हैं। कल को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो वहीं भी जाएंगे, हमारा विश्वास है तभी जा रहे हैं ना। लोग बोलते हैं कि ये देखो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। अरे कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं तभी तो आगे हम प्रक्रिया कर रहे हैं, नहीं मानते होते तो पता नहीं क्या करते। हम कानूनी रूप से सारा कुछ काम कर रहे हैं। अगर यशवंत जी के उनके घर पे ये चीजें मिली है तो हम ये तो नहीं कह सकते ना सारे जज चोर हैं, नहीं हो सकते। जिसके ऊपर अपराध है, जिसके ऊपर दोष साबित है, उसके ऊपर जांच की जानी चाहिए। वो दोषी है तो सिर्फ वही दोषी है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है ना, मानसिकता क्या है। हाँ, तो अभी मान के चलिए सारे जज को अपन दोषी नहीं बोल सकते ना कि यार ये है तो वो भी होंगे, नहीं हो सकते। ये चीज कतई पॉसिबल नहीं है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे ये नेता लोग अपन आसपास देख रहे हैं, दिन ब दिन ये बोल रहे हैं कि हमने ये इतने मुद्दों को उठा रहे हैं इसलिए जनहित हो रहा है, और ये भी मुद्दा है इसलिए जनहित में ये मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग तब से इतने मुद्दे उठा रहे हो, आपके वोट तो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? वोट कम क्यों होते? किसी का भाई आ रहा है, किसी की वाइफ आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी सीटें पहले इतनी थी, वो सीटें कम हो गई है। आपका विस्तार, पहले आपको लोग इतना मानते थे, अब कुछ नहीं मानते। लोग आपको मानते कि आप अनर्गल बयानबाजी करो, कोई भी नेता आपस में लड़ लो, कुछ करो, लाइमलाइट में आ जाओ, और फिर क्या होगा कि वो चलने लगे हर जगह, ये नेता वायरल हो रहा है, ये नेता वायरल हो रहा है, बस
इनडायरेक्टली थे, ये क्रेडिट वाली लड़ाई की बात कर रहे हो। कुछ भी बोल, मान के चलो भी यार चीज क्यों हो रही है, यह चीज नहीं होनी चाहिए। और एक चीज जो आप यहाँ बोल रहे हैं, सरकार में एक चीज बात सामने आई कि जनहित में ये गवर्नमेंट फैसला ले, कोर्ट जनहित में फैसला, कोर्ट जनहित से थोड़ी चलता है भाई, कोर्ट चलता है सबूतों पे। आपके पास सबूत है, सुजी के पास सबूत है तो पेश करो। आप ये मत बोलो कि आके इतने फर्जी हैं। वो एक नेता बोल रहे हैं कि इतने फर्जी है, सामने लाओ। अरे सामने लाओ ना, यही तो है सारे लोग। बताओ, सबसे रिपोर्ट मांग लो कि यहाँ पे कितने लोग हैं, SIP कितने हैं, सारे के सारे आपको उठा ले जाओ, बयानबाजी करो, जो भी जांच करनी करो। मैं बोल रहा हूँ, मैं इससे पहले पटवारी था, उसमें मेरी 5वीं रैंक थी। मैंने ये जो मुकाम पाया ना, अपनी मेहनत से पाया है, मेरे परिवार की मेहनत थी, पूरा इन्वायरमेंट ने मिलके काम किया है, मेरे बाप ने कुछ काम किए, सबने। जैसे मैं पढ़ता था तो कोई ये काम, तो इसको काम का मत बोलो, इसको पढ़ने दो, ये करने दो, वो सारे सब लोगों ने मिलके काम किया है ना, तब जाके मेरा ये रैंक हासिल हुई है, मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब ये चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। जो दोषी है उसको पकड़ो आप, निर्दोष को आप इस कैटेगरी में खड़ा मत करो, बस मेरा यही कहना है। अच्छा, एक चीज मैं देख रही हूँ थे, फोन में कुछ निकाल रखे नहीं बैठा हो, काफी देर से मैं देख रहे हो, फोन के अंदर कुछ डिस्प्ले में कोई नोटिस पढ़ रहा के पढ़ रहा, एक बार एक बार हम विस्तार से बताओ। दूसरी बात, सरकार तारी साथ में खड़ी है थे बोल रहे हो, ठीक है, तो के लागे फैसलों बदलबम में अहम भूमिका निभा सका है, देखो, और बदल भी सका है कि फैसलो, यो भी बताओ। संभावना लाग रही है, हमें तो पूर्ण विश्वास है, संभावना ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि डिविजनल बेंच में हमारा फैसला बदलेगा, क्योंकि फैक्ट पे बात होगी तो सब कुछ बदलेगा। मैं अभी जो डिस्प्ले में देख रहा था वो दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारी जो 28/6/2025 की SIT की खुद की रिपोर्ट है, जो कोर्ट में हल्फनामे उन्होंने सबमिट की थी। उन्होंने इसमें कहा है कि हमने 53 गिरफ्तारियां कर चुके हैं अब तक, और 6 ऐसे हैं प्रशिक्षु जिनके खिलाफ हमारे पास सबूत है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ 6 के खिलाफ सबूत बताए, बाकी कुछ प्रमुख गिरफ्तारियां निकट भविष्य में की जाएगी, इससे हमारी जांच पूर्ण होगी। ये काला फैसला की बात है। ये जो काल फैसला है, उससे पहले सरकार ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें SIT ने हल्फनामे में 28/6 को जो उनकी बैठक हुई थी, वो हल्फनामे में उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया है एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट से। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जब इतने बता रहे हो आप, एक तरफ लिखित में जहाँ एक सबूत है, जहाँ एक लीगल डॉक्यूमेंट में आप ये कह रहे हो कि इतने ही हैं, और दूसरी तरफ मीडिया में आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि 400 फर्जी हैं, 500 फर्जी हैं, 600 फर्जी हैं? तो 2 स्टेटमेंट होगा ना। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि डबल स्टेटमेंट हो गए। और कल मैं श्रीमान जी का एक इंटरव्यू देख रहा था SIT प्रमुख का, जिन्होंने किसी मीडिया चैनल पे ये बात बोल रहे थे कि जो पकड़े गए, मैंने सही किया, मैंने इन ईमानदारों के साथ भी सही किया, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर इनके ऊपर ये एडिशनल SP बनते। तो क्या श्रीमान जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको इन्होंने गिरफ्तार किया उनको एक को भी सजा नहीं मिलेगी? इसका मतलब तो ये हुआ ना, इन्होंने अपने गलत इरादों से या फिर गलत तरीके से सबूत क्रिएट करके उनको गिरफ्तार किया। कानूनी प्रक्रिया से कैसे छूट सकता है? अगर कोई दोषी है, आपने सबूत सही से इकट्ठे किए हैं, तो कोई कैसे कानूनी प्रक्रिया से छूट सकता है? मतलब आप में दक्षता की कमी है। ये तो आप अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हो कि ये कल आपके ऊपर एडिशनल SP बनेंगे। ये उनका इंटरव्यू है, उनपे मैं आपको क्लिप भी दिखा दूंगा अगर चाहो तो। उन्होंने ये कहा है कि जब वो इंटरव्यू बन जाएंगे, मतलब स्वीकार कर चुके हैं कि ये छूटेंगे, तो जब वो छूट सकते हैं तो इसका मतलब तो पेपर लीक ही नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैडम, थे भी दरोगा ही हो, थे भी थानेदार हो? नहीं, मेरी बहन SI हुई है अभी, जो अभी 2021 में हुई थी, 2016 में हुई थी वो, उनकी 1301 रैंक थी, लेकिन वो इंटरव्यू में बाहर हो गई थी। ठीक है, और अब 2021 में वो सब इंस्पेक्टर बनी है, 198 भी उनकी रैंक है। उन्होंने नेट JRF कर रखा है, और अभी मांग कर रहे हो कि वापस या बहाल रहनी चाहिए? जी, मैं बिल्कुल मांग कर रही हूँ कि ये बहाल रहनी चाहिए। और मैं इसलिए मांग कर रही हूँ कि जैसे BK सिंह जी हैं, उन्होंने बताया कि 500 बच्चे हैं वो बाकी के फर्जी हैं। अरे ठीक है, 500 बच्चे अभी फर्जी हैं, तो 523 जो बच्चे हैं वो तो दूसरी नौकरियों से आए हैं ना, तो वो दूसरी नौकरियों में जाएंगे। 523 बच्चे, तो वहां भी वो फर्जीवाड़ा करेंगे। यहाँ बोलते हैं कि सब इंस्पेक्टर ऐसा करेंगे, 20 साल बचा लिए, इतने बचा लिए। अरे ठीक है, ये बचा लिए आपने, अगर वो टीचिंग लाइन में जाएंगे तो वहां भी फर्जीवाड़ा करेंगे। तो देख रहे होते कि जो भी थानेदार हा, SI हा, आसो आप बातचीत करा जाना कि आकी जो मेन बातें हैं वे मुद्दा के है, और जो ये जांच है कोर्ट का फैसला ने लेकर यानी या कि के विचारधार है, तमाम मुद्दा पे तमाम या का मन की बात ने आपा थारा तक पहुंचाबा की पूरी कोशिश करा। बाकी थे जल को के साथ जुड़े रहे हो। मैं बबलू, कैमरा पिच में भाई जतीन, धन्यवाद, राम राम सा।